अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक टर्म सिमिली लाया हूं जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमिली पे बात करेंगे। सिमिली जो है, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं अक्सर कि सिमिली क्या चीज़ होती है। एक मेटाफोर है, एक सिमिली है। तो आज मैं सिमिली आप लोगों को समझाने लगा हूं और कल इंशाल्लाह फिर मेटाफोर भी समझाऊंगा और इंशाल्लाह इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियोस पे चलो सिमिली पे बात करते हैं कि सिमिली क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो पहले मिले। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं सिमिली के बारे में कि सिमिली क्या है। तो सिमिली डियर स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं जब हम किसी कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के साथ मुआवजा किसी और चीज़ का करते हैं। मैं तकरीबन 3 तरीके से आप लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ ये सिमिली के ये क्या चीज़ है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर यानी एक हिस्सा स्पीच का, यानी जो बयान हम करते हैं, जो हम बातें करते हैं, तो इसका ये एक हिस्सा है। दैट इज़ मेनली यूज टू कंपेयर। तो इसका काम क्या है, मेनली काम क्या है इसका काम, जो मेन काम है इसका वो है मुआवजा करना, यानी किसी दो चीज़ों को का मुआवजा करना, उनका मुकाबला करना, यानी उनको बताना कि ये चीज़ ऐसा है या ऐसा है। टू और मोर थिंग्स, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मुआवजा करना। दैट पोजेस अ सिमिलर क्वांटिटी, जिनका एक जैसा क्वांटिटी होती है। जो हम इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एज़ और लाइक, इन दो वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम जब किसी दो चीज़ों के मुआवजा करते हैं तो उस चीज़ को हम सिमिली कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अक्सर एज़ कोल्ड एज़ आइस, एज़ कोल्ड एज़ आइस। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया आइस, एज़ हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो जो एज़ है ये है सेमिली, एज़ कोल्ड एज़ आइस, हमने इसको इस्तेमाल किया एज़ ए सेमिली। या आप कह सकते हैं लाइक अ रॉकेट, लाइक अ रॉकेट। हम अक्सर कहते हैं द कार वेंट लाइक अ रॉकेट, यानी कोई कार तेज़ से गुजरती है तो हम कहते हैं द कार वेंट लाइक अ रॉकेट, रैन लाइक अ रॉकेट। तो लाइक भी हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, और एज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला डेफिनेशन, हम उस पर बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले क्या कहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी जो है उसमें सिमिली को डिफ़ाइन किया गया है, अ वर्ड आर फ्रेज, या एक वर्ड या एक फ्रेज़, यानी 2-3 लफ्ज़ों का मजमूआ हो सकता है। दैट कंपेयर्स, जो कि मुआवजा करे, समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी चीज़ को किसी और चीज़ से। एल्स यानी और, किसी और चीज़ से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसी एग्जांपल में एज़ कोल्ड, मैंने इस कोल्डनेस को का मुआवजा किया है आइस के साथ। तो ये जो मुआवजा मैंने किया है ये कोई चीज़ है और ये भी कोई चीज़ है। तो इन दोनों का मैंने जो मुआवजा किया है तो ये बनता है सिमिली। या लाइक और रॉकेट, तो ये मैं किसी चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई गाड़ी जा रही है या कोई बंदा तेज़ जा रहा है, कोई अमल तेज़ हो रहा है, तो मैं उसको कंपेयर करूँगा उस अमल को लाइक और रॉकेट। रॉकेट हम आमतौर पर समझते हैं कि वो तेज़ जाता है, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कहा गया है, आप लोग देख लें, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज़। यहाँ पर भी बताया गया है कि हम कौन से अल्फाज इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक लाइक वर्ड इस्तेमाल करता है, दूसरा हम एज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एक और डेफिनेशन जो है वो कैम्ब्रिज वालों ने भी एक डेफिनेशन की है। कैम्ब्रिज वाले क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें क्या डेफिनेशन है सिमिली का, यहाँ पर है एन एक्सप्रेशन एक इजहार कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर। बात वही है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम मुआवजा करते हैं। और इसमें भी कहते हैं कि ऑलवेज़ इंक्लूडिंग द वर्ड्स एज़ और लाइक। तो ये तो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, खामखा हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो ज़रूरी है। इस तरीके से आप लोग अगर एग्जांपल्स पे आ जाए हम, तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे इंशाल्लाह। एग्जांपल्स पे बात करते हैं कि एग्जांपल्स इनके क्या हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स देख ले आप लोग। एज़ फास्ट एज़ चीता, यहाँ पर एज़ का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, यानी पहले मैंने ये एज़ के इस्तेमाल वाले जुमले आप लोगों को लिखे हुए हैं एज इन एग्जांपल्स। तो एज़ फास्ट एज़ चीता, इतना तेज़ जितना एक चीता तेज़ होता है। या एज़ टफ एज़ लीदर या लेदर, यानी इतना सख्त जैसे एक लेदर यानी चमड़ा सख्त होता है। एज़ कोल्ड एज़ आइस, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी एज़ हमने या इस्तेमाल किया। तो ऐसा सख्त जैसा लेदर होता है, चमड़ा होता है, तो लेदर को टफ़ के साथ कंपेयर किया है। या कोई भी चीज़ यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं दैट वाज एज़ टफ़ एज़ लेदर, यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करते हो तो आप उसको एज़ लेदर के साथ कंपेयर करते हो। फास्टनेस के लिए आप चीता के साथ किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। कोल्डनेस यानी जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो कोई चीज़, तो उसको आप आइस के साथ कंपेयर कर सकते हो। या यहाँ पर एज़ स्वीट एज़ शुगर,
तो आप कह सकते हो द कैंडी वॉज एज स्वीट एज शुगर, यानी कोई कैंडी आपने खा ली तो अब वो इतनी मीठी थी जितना शुगर मीठा होता है। तो ये भी एक सिमिली हो गई। या आपने किसी बंदे को देखा या आपने किसी भी जानवर को देखा, कोई चीज़ आपने देखी और उसके बारे में आप कहते हो कि वो चीज़ एज टाल एज अ जराफा, यानी ज़राफ़ा जो होता है कि वो इतना लंबा है जितना एक ज़राफ़ा लंबा होता है। तो आपने ज़राफ़ा के साथ कोई चीज़ को कंपेयर कर लिया, तो ये है यहाँ पे भी एज़ का इस्तेमाल आपने कर लिया। अब ये 5 जुमले जो है मैंने एज़ के इस्तेमाल करके आप लोगों को सिमिली समझाई। इसी तरीके से लाइक का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो भी सिमिली को समझ सकते हैं, क्योंकि सिमिली में एज़ और लाइक ही वो 2 वर्ड्स है जो इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पर भी ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वही सिमिली होती है, आप लोग समझ जाए। जैसे ही जंप्स लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग्स अक्सर जंपे मारता है, तो ही जंप्स लाइक अ फ्रॉग, या मतलब कोई भी चीज़, शी जंप्स लाइक अ फ्रॉग या अहमद जंप्स लाइक अ फ्रॉग, तो उसने ऐसा जंप लगाया जैसे एक फ्रॉग लगाता है जंप। तो लाइक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, लाइक वर्ड ने इस पूरे जुमले को एक सिमिली बना दिया है। इस तरीके से रन्स लाइक अ हॉर्स, तो हॉर्स के साथ कंपैरिजन किया गया है किसी भी चीज़ का, ही रन्स लाइक अ हॉर्स या द डॉग रन्स लाइक अ हॉर्स, यानी आपने किसी भी चीज़ को देखा और आपको लगा कि वो हॉर्स की तरह रन कर रहा है तो आपने हॉर्स के साथ उसको कंपेयर किया, तो ये सिमिली आपने यूज़ की। स्विम लाइक अ फ़िश, कोई आप कहीं नहाने गए और वहाँ पर कोई है उसको तैरना बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको कह सकते हो यू आर स्विमिंग लाइक अ फ़िश, यानी आप ऐसे तैर रहे हो जैसा कोई फ़िश होता है, आप डूबते ही नहीं हो, मतलब अच्छे तरीके से आप स्विम कर रहे हो। क्लाइम्स लाइक अ मंकी, अब कोई ट्री पे अच्छे तरीके से चढ़ता है तो हम कहते हैं क्लाइम्स लाइक अ ट्री, you climbed like a tree on the tree like a monkey, यानी एक मंकी की तरह, मंकी से कंपैरिजन हो गई यहाँ पर कि कोई जो है वो क्लाइंब करता है और मंकी की तरह करता है, अच्छे तरीके से करता है, तो हम मंकी के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लाइक के साथ ये पूरा जुमला एज ए सिमिली यहाँ पर हमने यूज़ की। इस तरह बेबीज़ अक्सर बहुत ज़्यादा नींद में होते हैं, बहुत ज़्यादा नींद करते हैं, तो अगर कोई बंदा हो या कोई चीज़ हो बहुत ज़्यादा सोता हो तो आप कहते हैं स्लीप्स लाइक अ बेबी, या बहुत आराम से सोया हुआ हो तो आप कह सकते हैं ही स्लीप्स लाइक अ बेबी, कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता, वो बहुत ज़्यादा मतलब गहरी नींद में सोया होता है, तो ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। तो यहाँ पर भी लाइक की तरह, लाइक के थ्रू आपने यहाँ पर एक सिमिली इस्तेमाल की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सिमिली जो है वो अच्छे से समझी होगी। यहाँ मतलब और भी आप लोग बहुत सारे जुमले इस्तेमाल कर सकते हो। लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, तो लव को हमने रेड रोज़ के साथ कंपेयर कर लिया, तो यहाँ भी लाइक के थ्रू हमने सिमिली को यूज़ किया। अहमद इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, अहमद इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, तो अहमद इतना होशियार है जितने, या चालाक है जितने एक लोमड़ी होती है। आई वॉन्डर्ड, ये 9th के कोर्स में एक आई थिंक के विलियम्स वर्ड्सवर्थ का एक है पोएम है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो लोनली एज अ क्लाउड, तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। तो इंशाल्लाह जो 8, 9, 10th में जो भी ग्रामर इस्तेमाल होता है उस पर भी मैं काम करूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों को मसला नहीं होगा। अगर आप लोग पेपर्स के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं डीप तरीके से मैं इन ग्रामर्स के टर्म्स को टच करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिमिली पे आज अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम फिगर ऑफ स्पीच एक और है मेटाफर, उस पर बात करेंगे और फिर इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।